वेलकम बैक खवातीन हज़रात टू आज विद अली सलमान। और हमें उम्मीद है, यकीन है और आई एम प्रीटी श्योर अबाउट द फैक्ट कि आपका वीकेंड कंपैरेटिवली बहुत अच्छा गुजरा हो, क्योंकि इस वीकेंड पे हमें कोई अल्लाह के हुक्म से बुरी खबर या कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली जिससे हमें इमोशनली किसी भी ट्रॉमे में ट्रामेटाइज़ किया हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो पॉलिटिशियंस हमें खबरें सुनाते हैं, अब वो हमें ये चाहिए कि इन खबरों को हम कार्टून नेटवर्क पे नशर किया करें। बड़े साहब का इंटरव्यू कार्टून नेटवर्क, ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी कोई कागज़ पकड़ के पढ़े, देखो जी फ्रॉड रिकॉर्ड्स आ गए कार्टून नेटवर्क, $35 मिलियन फलाने अकाउंट में पड़ा कार्टून नेटवर्क, फलाना जो है वो फलाने के साथ ये कर देगा कार्टून नेटवर्क। आई डोंट रियली आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी आवाम को इतना सेम क्यों समझते हैं। मीडिया के ऊपर आप बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं, बट वन सिंपल थिंग दैट वी ऑल हैव टू अप्रिशिएट एंड एडमिट द फैक्ट इज कि मीडिया ने लोगों को और कोई अवेयरनेस दी है, नहीं दी है, पॉलिटिकली अवेयर किया है या नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये टॉक शोज दे के बड़े पॉलिटिकली अपने आप को, आधा प्राइम मिनिस्टर तो मैं भी अपने आप को समझता हूँ, लेकिन फिर बीबी शीशा सामने कर देती है। तो हमें सबसे बड़ा जो मीडिया ने एक एडवांटेज, एक एजुकेशन दी है, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो शऊर, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का फ़र्क, काले और सफ़ेद का फ़र्क हमें ये समझ आ गया है। अब जब कोई पॉलिटिशियन कैमरे के सामने खड़ा होकर बड़े धड़ल्ले से झूठ बोल रहा होता है तो उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये कार्टून नेटवर्क का कैरेक्टर है जो निकल के बाहर आ गया, ये वापस जाने वाला है इंशाल्लाह ताला के लिए। बहुत सारे मिस्टर बीन्स हैं, बहुत सारे जॉनी ब्रावोज हैं, और अब लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया है। एंड सिंस इलेक्शंस आर सपोज्ड टू कम वेरी सून, खैर ये पॉलिटिकल शो नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता जो किसी भी जो दो इंसानों के दरमियान होता है वो माँ और औलाद का रिश्ता होता है। माँ बच्चे को पैदा करती है, उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और उसके बाद दूसरा रिश्ता जो किसी भी दो इंसानों के दरमियान, ऑपोजिट जेंडर्स के दरमियान होता है, इट इज़ मैरिज। एक इंसान जब किसी लड़की को ब्याह के अपने ख़ानदान में, अपने घर में लेकर आता है तो वो बेसिकली सिर्फ एक लड़की से शादी नहीं कर रहा होता, बल्कि एक पूरा ख़ानदान दूसरे ख़ानदान के साथ ताल्लुकात, रिश्ते इस्तवार कर रहा होता है। द चॉइस, द राइट डिसीजन, फाइंडिंग द राइट पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। यूजुअली ये फैसला पढ़े लिखे लोग इस पर बड़ा डिबेट करते हैं कि जी अरेंज मैरिज होनी चाहिए या शादी जो है वो मर्ज़ी की होनी चाहिए। मर्ज़ी की शादी में हरगिज़ कोई बुराई नहीं है, एंड आई एम नॉट डिबेटिंग द फैक्ट, आई एम नॉट इवन, मैं उसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं कर रहा। लेकिन यूजुअली माँ बाप को अपनी औलाद की बहुत सारी ऐसी अच्छाइयों और ख़ामियों का पता होता है कि दे कैन एटलीस्ट इफ़ नॉट इंडोर्स और इम्पोज अ डिसीजन, लेकिन वो अगर औलाद के साथ उसको डिस्कस करें, उनसे बैठ के बातचीत करें, तो जितना एक माँ अपने बच्चे को, क्योंकि वो उसके सामने बढ़ा हुआ है 20 ईयर्स 25 ईयर्स ऑफ अ बॉयज़ लाइफ और अ गर्ल्स लाइफ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फैमिली उसको चॉइस में हेल्प कर सकती हो। मगर उसके बावजूद सही चॉइस, बाज़-औक़ात पेरेंट्स से भी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे मौक़ों पर प्रोफेशनल्स आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी औलाद को समझती हैं मगर उनको उसके लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोफेशनल्स का सहारा लेना चाहिए। वो प्रोफेशनल्स कौन हैं, वो प्रोफेशनल्स कहाँ मिलते हैं, वो प्रोफेशनल्स को ढूंढने का क्या क्राइटेरिया है, हम आपको आज ऐसे ही प्रोफेशनल्स के साथ मुलाकात करवाएंगे। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ज़मीन पे उनकी फैसिलिटेशन की जाती है। ज़मीन पे फाइंडिंग द राइट पार्टनर इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस। डिफरेंट तरह के इश्तिहार होते हैं जो मैं शो के दौरान पूछूंगा। मेरे साथ मेरी जो पैनलिस्ट दो ख़वातीन हैं, दो है माशाल्लाह, उनमें से एक नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जो जिनकी पहली टेलीविज़न अपीयरेंस तारिक अजीज़ साहब के प्रोग्राम से हुई हो, और उसके बाद आज माशाल्लाह वो हमारे साथ हैं। हम इससे पहले कि हम आपका तारुफ अपने मेहमानों से करें, हमारे पास एक पैकेज है आपके लिए। हम पहले पैकेज दिखाएंगे, फिर वापसी अपने मेहमानों से तारुफ कराएंगे। हियर इज़ द पैकेज। पहले जमाने की कहावत है, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मगर फी जमाना अगर ये कहा जाए कि रिश्ते आसमानों पे जरूर बनते हैं, पर इन्हें अमली रूप देने में मैरिज ब्यूरोज इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों खुसूसन कराची में मैरिज ब्यूरोज इंतहाई कामयाबी से रिश्ते करवा रहे हैं। इसके अलावा वक्त के साथ इन मैरिज ब्यूरो और शादी करवाने वालों के अंदाज भी बदलते चले गए, और अब इंटरनेट पर मौजूद साइट्स इनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। माजी के रिश्ते करवाने वाली खाला से शुरू होने वाला ये सफर मैरिज ब्यूरो से होता हुआ अब इंटरनेट की दुनिया में दाखिल हो चुका है। ये तो माजी और हाल है, मुस्तकबिल क्या होगा वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। जी ख़वातीन, आपने पैकेज देखा। हमारे मेहमान हमारे पैनल पे मिसेस मुमताज़ कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी तवज्जुह से अपने तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दूसरी नन्ही सी प्यारी सी खातून जो है टेलीविजन पे पहली दफ़ा आई हैं, वो बड़ी थोड़ी सी वो क्यूटली परेशान थी। आपको हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं और कैमरा भी एक फैमिली मेम्बर होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप उसके सामने खड़े होगे, जैसे लड़कियां शीशे के सामने खड़ी होकर जो मर्जी बोलती रहें, काश कि शीशा जवाब दे सकता होता, लेकिन चूंकि वो जवाब नहीं देता, तो ये जितने कैमरे हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं उन तमाम फैमिलीज़ को, उन तमाम ख़वातीन को जो कि इस वक्त अपने लड़कों के लिए, लड़का चाहे शीर ख्वार हो या किसी भी शक्ल का, उसके लिए उनको चाहिए हूर होती है। आपका बहुत शुक्रिया साइमा, आप हमारे साथ है। आज आपका पहला प्रोग्राम है। हम शुरू मैम से करेंगे, मिसेस कुरैशी से, क्योंकि ये इस खेल की मजी हुई खिलाड़ी हैं। तो हाँ, सीनियर नहीं, खैर ख़वातीन को सीनियर नहीं कहा जाता, नाराज़ हो जाती हैं वो। मिसेस कुरैशी, मैं नाराज़ नहीं होती, लेकिन आप सीनियर लगती भी तो नहीं ना है। आपको पता है मैं कितने साल की हो रही हूँ? मैं बता दूँ तो तुम एकदम वो हो जाओगे। एक मिनट, इससे पहले कि आप बताएं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। और मुझे सब कहते हैं कि आप फौरन बता देती। 70 इयर्स की मैं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। नहीं, आप आईडी कार्ड दिखाएं। आईडी कार्ड 1941 में मैं पैदा हुई हूँ, 71 मतलब 70 की हो गई। मैं आईडी कार्ड देखे बगैर मान ही नहीं सकता। अच्छा, आप यहीं कोई मुश्किल से 55 के आसपास, बहुत अगर एग्जैजुरेट करके बोलूँ, बट खैर ये तो अब आपका मसला है। मिस्टर कुरैशी, तो मिस्टर कुरैशी तो बड़े खुश होते होंगे माशाल्लाह जब उनको कहते होंगे कि भाई ये खैर, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ ना, तो बेगम समेत मिला के कहते हैं भाई ये मियाँ बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर कुरैशी को तो कभी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों बहुत ही अंडरस्टैंड वो करते हैं मेरे साथ, और कोई वो प्राउड फील करते हैं कि मेरी बीवी एक अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, और माशरे में इसकी अच्छी रेपो है माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे नीलाम घर का कह रहे थे, इस वक्त मुझे मोइन अख्तर भी बहुत याद आ रहा है, क्योंकि तो उसके प्रोग्राम में मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, मैंने सोचा शायद उनकी शादी आपने कराई। यस सर, नो सर, मैं आ चुकी हूँ, और फौतगी से तकरीबन 15 दिन पहले इस बंदे ने मुझे किसी के लिए फ़ोन किया था माशाल्लाह कि मेरे दोस्त की बेटी है, बाजी आप उसका ख्याल रखें, और बाकायदा उससे बात मेरी हुई। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ 15 दिन के बाद उसका, चूँकि उनके बाद उनकी बरसी के पहले प्रोग्राम में मैं आ रही हूँ, तो मैंने उनका भी जिक्र करना मुनासिब बहुत समझा। अच्छा किया। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, तारिक अजीज़ का भी और मोइन अख्तर का तो और भी वंडर। देखिए, मोइन भाई हमारे उन उस्तादों में से हैं, हमारे उन लेजेंड्स में से हैं, और मेरा चूँकि आज पहला शो है, जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब फ्राइडे के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने लेजेंड्स को याद रखें और उनके बारे में बात करें। खैर, आपका तो हमें पता है, आप माशाल्लाह इस प्रोफेशन में, बगैर बच्ची तुम इस प्रोफेशन में कैसी आगे भी लड़की? तुम तो प्रीमियर कॉलेज में अच्छी वाली बता रही हो, पढ़ा करती थी, हैं नाज़माबाद में, तुम अपने मामा अब्बा के साथ खुशी से रहती थी, फिर तुम्हारी शादी हो गई, फिर तुम हमारी गिजरी वाली साइड पर आ गई, फिर यक तुमने अनाउंस कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बहुत हर लड़की यही कहती है। बहुत अच्छे। नहीं, वो तो हैं बिल्कुल। तो क्या है वो, मतलब नहीं, एक मिनट हमें जरा पता चलना चाहिए ना, अच्छे हस्बैंड की क्वालिटीज क्या होती हैं? अच्छे केयरिंग हैं, लविंग हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। शादी को कितना अर्सा हुआ है? मेरे 8 इयर्स हुए हैं। माशाल्लाह, 2 साल इंतजार कर लो। जी फिर 2 साल बाद हम तुम्हें बुलाएंगे, फिर तुम कहोगी हाय। कैसा होगा, कुछ अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। तो इसलिए इतना अच्छा ये रिश्ता लगा। मैंने कहा मैं भी ये काम करती हूँ, तो बहुत सवाब का, नेकी का। आपका रिश्ता किसने करवाया? मेरा लव मैरिज है। लव मैरिज है, माशाल्लाह। तो आप तो लव को प्रमोट करती होंगी अपने मैरिज ब्यूरो में। आपकी टैगलाइन क्या है? लव ही सब कुछ है। लव ही सब कुछ है, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आप कैसे लव को प्रमोट करवाती? लव को मैं नहीं करवाती, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, अरेंज मैरिजेस होनी चाहिए। माशाल्लाह। पेरेंट्स भी यही कहते हैं, अगेंस्ट है सब, आपको पता है हमारे तो लव मैरिज के। लेकिन लव के बगैर शादी होती कैसे? मैं लड़कियों को अलग से मतलब उनको वो कर देती हूँ कि लव मैरिज के। शादी से पहले आप कोई क्लास लेती हैं कि लव ऐसे होता है बेटा, और शादी के बाद जो है अपने हस्बैंड से ऐसे प्यार करना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए? नहीं, वो शादी से पहले बताऊंगी मैं थोड़ा सा। अच्छा, तो रिश्ता हो जाएगा। आप क्या एडवाइस करती हैं शादी के बाद मुंडे को किस तरह संभालना, डंडा चंडा पढ़ के? आपका तो इतना एक्सपीरियंस हो गया। देखिए, संभालने के लिए पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। माशाल्लाह। पहले आप 2-3 साल अपने मियाँ को अंडरस्टैंड करें, उनकी फैमिली को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आदत हो जाती है। फिर देखिए ना, आदत हो नहीं जाती, फिर या जब आप देख लेती हैं, तमाम सिचुएशन का अंदाज़ा कर लेती हैं, तो फिर आपके लिए सेट होना बहुत आसान हो जाता है। और मेरा ख्याल है पहले लड़कियों को देना पड़ता है कुछ ना कुछ। एब्सोल्युटली। मतलब है अपनी, मतलब है सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फौरी बादशाहत नहीं। अच्छा, आप खवातीन बैठी हैं, आप हमेशा कहती है लड़कियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके ख्याल में लड़का सेक्रीफाइस नहीं करता? नहीं, हमारे माशरे में जो है लड़कियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको एक मशरकी लड़के से आज मुलाकात करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर मशरकी लड़के की लव मैरिज नहीं हुई तो मेरा ख्याल है मेरी तो 100% अरेंज्ड मैरिज है। अच्छा। मैंने और मेरी बीवी ने खुद अरेंज की थी। अच्छा, लेकिन हमारी तो टोटली अरेंज थी, और मैं पर्दा करती थी। मेरे मियाँ ने शादी से पहले मुझे देखा भी नहीं था, और मेरी शादी को
माशाल्लाह अगले साल 50 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह। और हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह गॉड विलिंग सब खैरियत रही तो हम आपका केक यहीं पर काटेंगे हाँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताएं 2-3 कि और भी प्रॉमिस कर चुके हैं, अब देखो कौन करता है। अल्लाह ताला देखिए मैं आपके खैर हम उसके ऊपर ड्यूरिंग द प्रोग्राम बात करेंगे। आपकी जब शादी हुई जैसे आपने कहा कि मैं उसके बाद फिर सब्जेक्ट पे आ जाऊँ, बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। आपकी जब शादी हुई तो उनके जब पेरेंट्स देखने आए होंगे तो उन्होंने उनकी अम्मा ने शक्ल देखी, सिर्फ नफ्स देख के डिसाइड कर लिया कि ये चूंकि बच्ची नहीं, शक्ल भी देखी होगी ज़रूर। और मेरे हस्बैंड का कहना था कि उनकी माशाल्लाह 5 बहनें थी, माशाल्लाह। तो कहने लगे जिधर जाते थे तो मैं कहता था मैंने लड़की को देखना है, हाँ। मैं देखे बगैर नहीं करूँगा। तो मेरी बहनें दोनों तीनों ने मेरे से लड़ाई शुरू कर दी कि कवारे रह जाओगे लड़की के देखने के चक्कर में अगर पड़े। उन्होंने नहीं दिखानी लड़की। वो शादी के बाद ही उस वक्त हम लोग शिफ्ट हुए थे सरगोदा से। सरगोदा में मैं पर्दा करती थी, मैंने बुर्का दिया हुआ था। मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी, सेकंड ईयर में तो मैं पर्दा करती थी। तो लाजमी हमारे उसमें दिखाते नहीं थे कि लड़की को। मेरे वाले साहब ने देखा, घर वालों ने देखा, पसंद कर लिया। बहरहाल मैंने मंगनी के बाद एक दफ़ा घर पे आए तो मैंने देख लिया था खिड़की से। कहाँ से देखा आपने? ऐसे खिड़की से। अगर आपके घर पे खिड़की ना होती मिसेस कुरैशी तो आप कहाँ से देखती? वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम मिसेस कुरैशी से पूछेंगे कि जी ताड़े घर ते खिड़की ना होती तो तुसी मुंडे नु कित्थों देखदे सी? यूर द अदर साइड द ब्रेक। आज सुबह अली सलमान मिसेस कुरैशी हमारे साथ हैं, छोटी सी क्यूट सी मेरी बहनों की तरह साइमा इरशाद हमारे साथ हैं। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।